हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे केमिस्ट्री से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज इन प्रश्नों को। देखिए, सबसे पहले, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या होता है? क्या है व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? तो गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या होता है? AU। ठीक है, ए कैपिटल और यू स्मॉल में। तो व्हाट इज द कैपिटल केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? AU। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? इनमें से क्या रूम टेम्परेचर में लिक्विड अवस्था में होता है? तो विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? तो क्या होता है? HG। एच कैपिटल और स्मॉल जी। ठीक है, मरकरी। क्या होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में? क्या होता है? मरकरी। क्या होती है? मेटल, HG, मरकरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल? तो लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का एलिमेंट क्या होता है? H, यानी कैपिटल H, यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का होता है पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर का pH वैल्यू कितनी होती है? तो प्योर वाटर की pH वैल्यू जो है वो 7 होती है, यानी न्यूट्रल। तो अगर प्योर वाटर होगा उसकी pH वैल्यू 7 होगी, जो कि न्यूट्रल होता ही है। ठीक है। और 7 से लेस एसिडिक होगी, और 7 से ऊपर जितने भी हैं वो सब बेसिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज? तो pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज कितना होता है? 7.4 है। क्योंकि ये 7 से ऊपर है, देखिए, तो बेसिक पोजीशन में है, तो द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.4, यानी बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग केमिकली नोन एज? तो जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहलाती है जंग लगने की प्रक्रिया? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग केमिकली नोन एज? तो जंग लगने की प्रक्रिया केमिकली रूप से क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विच केमिकल इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग? ब्लीचिंग करने में किस केमिकल का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, Cl2 क्लोरीन। तो विच केमिकल इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग? तो Cl2 क्लोरीन। इसी से ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है, जिसका फार्मूला CaOCl2 होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो विच केमिकल इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग? Cl2 क्लोरीन। इसी से ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है, जिसका केमिकल फार्मूला कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी CaOCl2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन? तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, और एटॉमिक मास कितना होता है? 35। ठीक है, तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन? 17, और एटॉमिक मास 35। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? इनमें से कौन सी गैस को लाफिंग गैस के नाम से, हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? तो N2O, यानी नाइट्रस ऑक्साइड। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, N2 और स्मॉल ओ नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। तो विच गैस इज यूज्ड इन फिलिंग बैलून्स? बैलूनों में कौन सी गैस भरने में प्रयोग की जाती है? तो है हीलियम। हीलियम, HELIUM, HE। तो विच गैस इज यूज्ड इन फिलिंग बैलून्स? हीलियम, HE, कैपिटल H स्मॉल ई। ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग डायरेक्टली इनटू द गैस कॉल्ड? तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग डायरेक्टली इनटू द गैस कॉल्ड क्या कहलाता है? सब्लिमेशन, या हिंदी में ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन की क्रिया। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग डायरेक्टली इनटू द गैस कॉल्ड सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वाटर इज? वाटर की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? तो वाटर की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? sp3 हाइब्रिडाइज होता है वाटर। तो वाटर की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? sp3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ एसिड फाइंड इन विनेगर? विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड फाइंड इन विनेगर? तो विनेगर में हमारा कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज द राइट आंसर। तो व्हाट इज द नेम ऑफ एसिड फाइंड इन विनेगर? एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, जो गन्ने के जूस से एसिटिक एसिड या विनेगर को बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? गन्ने के जूस से। गन्ने के जूस को रख दिया जाता है छान के, निथार के, और उसके बाद उसमें जो प्रोसेस होने के लिए फर्मेंटेशन की कुछ दिन के लिए रख दिया जाता है, जिससे हमारा एसिटिक एसिड या विनेगर फॉर्म हो जाता है। ठीक है। तो
तो फ्रेंड, ऐसे ही साइंस और मैथ से संबंधित रिलेटेड वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। साथ ही नोटिफिकेशन बटन का भी बटन आप लोग ऑन कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है। तो विभिन्न कंपटीशन से संबंधित परीक्षाओं, साथ ही क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड और विभिन्न इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, साथ ही साइंस से संबंधित जो भी आपकी परीक्षाएं होती हैं या जिनमें भी ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे भर्ती बोर्ड हो, चाहे CHSL एग्ज़ाम हो, चाहे CGL एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो फ्रेंड, राज्य स्तर का या केंद्रीय स्तर का, तो सभी में नॉर्मली ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों का कंटिन्यूसली अध्ययन करते रहें और साथ ही अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाते रहें। तो फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।